जो इस समय मेरे साथ है वो आप सबों के साथ है और हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो आज मेरे हृदय में जो वचन दिया उसे हम देखेंगे और हम उसे स्क्रीन में मैं उसे फिर से शेयर कर देता हूं। थैंक यू जीसस। तो आज के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन दिया है मती रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय, मती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 4 वचन, जैसे यहाँ पर मैंने स्क्रीन शेयर किया और मैंने मार्क भी कर दिया है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 उसका 4 वचन बड़ा ही अद्भुत वचन है। उसने यानी यीशु ने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। वाह, प्रभु यीशु मसीह यहाँ कुछ कह रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण बातों कह रहे हैं। और आप सभी जानते हैं यहाँ पर जो घटनाएं हो रही है, यहाँ पर जो घटना है वो सब अच्छी तरह से जानते हैं आप सब लोग। प्रभु यीशु मसीह उनका वो 40 दिन 40 रात क्या करे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो क्या कर रहे हैं, वो फास्टिंग प्रेयर करने के लिए गए हुए हैं। और वहां पर क्या हो रहा है, 40 दिन 40 रात फास्टिंग करने के बाद प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हो रही है और अंधकार की शक्ति यानी लूसीफर आकर, शैतान आकर क्या कर रहा है, उसे परख रहा है, उसकी टेस्ट ले रहा है। ये सारी बातों को हम देख रहे हैं। तो उस दौरान प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा ली जा रही है, उस बीच में उस परीक्षा का जवाब प्रभु यीशु मसीह कैसे दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लिखा है। प्रभु यीशु मसीह को क्या पहले कहा गया, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे पत्थर क्या है, रोटियां बन जाए, है ना। और प्रभु यीशु मसीह के जवाब में कह रहे हैं, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। तो इसको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह हमसे इसके द्वारा क्या बातचीत करना चाहते हैं। मनुष्य रोटी ही से नहीं, केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। इसका क्या अर्थ हो सकता है। हम सभी जानते हैं संसार में हम शारीरिक रीति से स्वस्थ जीवित रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता है और हम सारे लोग भोजन करते हैं, हर दिन भोजन करते हैं और उसके कारण हम क्या करते हैं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। ये सब चीजें हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं। इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि केवल रोटी यानी केवल भोजन ही से मनुष्य जीवित नहीं रहेगा। समझ रहे हैं आप लोग। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता जीवित रहेगा। और आज देखिए, आज आप और मैं क्यों जीवित हैं। आज आप और मैं क्यों जीवित हैं, क्योंकि ये वचन को हम अपने जीवन में पूरा होने दे रहे हैं। हम जो लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हम केवल भोजन से नहीं पर परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से हम क्या है, जीवित हैं। इसका अर्थ बिल्कुल साफ है कि प्रभु यीशु मसीह कहना चाहते हैं, हालांकि यहां पर प्रभु यीशु मसीह परखने वाले को जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए भी कुछ बातें यहां पर महत्वपूर्ण बातों कह रहा है। हर एक मनुष्य के लिए, हर एक लोगों के लिए कह रहा है कि यदि कोई केवल भोजन करता है तो वो जीवित नहीं रह सकता। ठीक है। ये क्या बात हुई, ऐसा सवाल उठ सकता है। ठीक है। आज जो आप लाइव सेशन में जो देख रहे हैं, हो सकता है आपके अंदर भी ये सवाल हो या तो भविष्य में जो लोग भी आप लोग देखेंगे, आप लोग के अंदर ये सवाल हो सकता है कि ये क्या बात हुआ कि मनुष्य की जो केवल भोजन कर रहा है, सुबह दोपहर शाम भोजन कर रहा है, जब उसे भूख लग रही है भोजन कर रहा है
और मैं कह रहा हूं कि यहाँ वचन क्या बोल रहा है कि अगर केवल भोजन कर रहा है तो वो जीवित नहीं रह सकता। जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचनों की आवश्यकता है। हालेलुया। एक मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन पर्याप्त नहीं है, खाना पर्याप्त नहीं है, रोटी पर्याप्त नहीं है। आप जो कुछ भी अलग अलग जगह पे, हम सभी जानते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग भोजन किया जाता है। जैसे अगर आप पंजाब की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पर ज्यादातर रोटियां खाई जाती है। हमारे इधर में चावल खाया जाता है। ठीक है, अलग अलग होता है। तो जो कुछ भी हो, पर प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कह दे रहे हैं कि यदि कोई मनुष्य केवल भोजन कर रहा है और अगर वो इस बात को मानता है कि वो जीवित है, तो इसका अर्थ बिल्कुल साफ है, वो भ्रम में है। वो भ्रम में है कि वो जीवित है। अगर केवल वो भोजन खा रहा है और परमेश्वर के वचन को नहीं खा रहा है, परमेश्वर के वचन को नहीं ले रहा है, तो बिल्कुल साफ है कि वो व्यक्ति भ्रम में है। समझ रहे हैं आप लोग? बहुत सरल शब्दों से मैं बातें करने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि अगर जीवित रहना है एक मनुष्य को, तो उसे भोजन के साथ साथ परमेश्वर के वचन की भी आवश्यकता है। परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन की आवश्यकता है। और वचन आपको कहां मिलेगा? पवित्र शास्त्र में, जो इस समय आप और मेरे सामने खुला हुआ है, बाइबल। परमेश्वर का वचन कहाँ है? बाइबल के वचनों में, पवित्र शास्त्र में। हाँ, कई बार परमेश्वर रेमा वचन देता है। रेमा वचन देता है, वो बाइबल से हटकर भी हो सकता है, बाइबल में से भी हो सकता है। कई बार परमेश्वर स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा वचन देता है। किसी भी तरह से परमेश्वर वचन देता है, तो वो बाइबल्स का हो सकता है, जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं उसके द्वारा हो सकता है, स्वप्न दर्शन के द्वारा हो सकता है, रेमा वचन, कोई रेमा वर्ड आएगा जो बाइबल का हो सकता है, या बाइबल से बाहर का साधारण शब्दों में हो सकता है। तो मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन की आवश्यकता है, प्रभु यीशु मसीह के वचन की आवश्यकता है। हालेलुया। तो इसलिए बिल्कुल स्पष्ट है, अगर आप भी इसे बड़े गौर से देखेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आपको भी यही बातें समझ में आएगी जो मैं कह रहा हूं। मैं कोई बाइबल से हटकर बातें नहीं कर रहा हूं। तो इसीलिए अगर हम में से कोई है यहां पर जो परमेश्वर के वचनों को आप नहीं खा रहे हैं, या कभी कभी खा रहे हैं, कभी कभी आप, जैसे क्या होता है, कई लोग, मसीही लोग क्या करते हैं, और घर पे बाइबल अध्ययन नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते। वो क्या करते हैं, केवल सप्ताह में एक दिन, संडे के दिन में वो चर्च जाते हैं, वहां पर संगति करते हैं। तो इसका अर्थ साफ है कि वो सप्ताह में केवल एक दिन भोजन कर रहे हैं, बाकी दिन नहीं कर रहे हैं। तो कैसे स्वस्थ रहेगा कोई व्यक्ति? कोई व्यक्ति कैसे स्वस्थ रहेगा यदि सप्ताह में केवल एक दिन भोजन करे और बाकी दिन भोजन ना करे? ठीक है, तो मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि अगर केवल कोई मनुष्य भोजन कर रहा है, जैसे मसीह लोग, हम लोग रविवार के दिन हम चर्च जाते हैं, वहां पर संगति करते हैं, बहुत अच्छा है, जाना चाहिए, संगति करते हैं। तो वो व्यक्ति और बाकी दिनों में वो संगति नहीं कर रहा है, कहीं पर वो खुद से बाइबल अध्ययन नहीं कर रहा है, प्रार्थना नहीं कर रहा है। खैर ठीक है, प्रार्थना करना अलग है, लेकिन हम लोग यहाँ पर बाइबल अध्ययन यानी परमेश्वर के वचनों को अध्ययन करने के विषय बात कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे बीच में यही कह रहा है। तो यदि कोई केवल एक दिन सप्ताह में परमेश्वर के वचन को ले रहा है, परमेश्वर के वचन को सुन रहा है, परमेश्वर के वचन को अध्ययन कर रहा है, लेकिन बाकी 6 दिन वो नहीं कर रहा है, तो वो फिर अगर वो मानता है कि मैं जीवित हूं, तो क्या है, वो भ्रम में है। तो परमेश्वर हमें नहीं चाहता कि हम भ्रम में रहे, हम वास्तविकता में जिए। और सच्चाई यही है कि हम मनुष्य इस तरीके से परमेश्वर ने बनाया है कि हमें जीवित रहने के लिए भोजन के अलावा परमेश्वर के वचन की बहुत अधिक जरूरत है। और मैं तो ये आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि अगर
आप 1-2 दिन भोजन ना करें चलेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो जरूरी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर हमसे अद्भुत रीति से बात कर रहा है और हमें हमें वो इस सच्चाई को बता रहा है कि जीवित रहने के लिए हमें परमेश्वर का वचन की कितना अधिक आवश्यकता है। और हम लोग उसी कारण हम लोग क्या करते हैं, हम लोग संगति कर रहे हैं यहाँ पर ऑनलाइन, उसके अलावा भी हम लोग ऑफलाइन सेशन वगैरह भी करते हैं, जो हम लोग का गूगल मीट में होता है, आप में से कई लोग जानते हैं। और जो अगर आप नहीं जानते, कहीं संगति नहीं कर रहे हैं, या तो जिस तरह के प्रकाशनों को आप यहाँ पर आप सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, अगर इस तरह के प्रकाशन आपको चाहिए तो आपके स्क्रीन में आपको वो डिटेल शेयर होगा, जिसमें आप आकर हमारे साथ क्या करते हैं, संगति कर सकते हैं, जिसमें हम लोग बहुत ही गहरी बातों को, वचन के गहरे गूढ़ रहस्य की बातों को हम लोग सीखते हैं। सो आप सारे लोग जो कहीं पर संगति नहीं कर रहे हैं या तो संगति कर रहे हैं पर इस तरह के वचन के गहराई में नहीं जा रहे हैं, तो आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आप आ सकते हैं हमारे साथ जुड़कर, आप संगति कर सकते हैं, वचनों को और भी अच्छी तरह से आप खा सकते हैं। सो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इन बातों के लिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हालांकि इसी वचन में आगे बढ़ेंगे हम लोग, वचन बाकी नीचे नहीं देखेंगे, हम लोग इसी वचन में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, परमेश्वर के वचन के महत्व को और भी हम लोग देखेंगे कि ये कितना अधिक जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारे शरीर के लिए, हमारा जो शरीर है, इस शारीरिक जीवन के लिए भोजन की कितनी आवश्यकता है। और अगर इस चीज को एक दूसरे तरह से देखें, दूसरे एंगल से देखें, तो आपको यह भी समझ में आएगा। जैसे अगर मैं फिर से पढ़ दूं तब आपको और भी अच्छी तरह समझ आएगा, और समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं धीरे से पढ़ रहा हूं, ठीक है। यीशु ने उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो यहां रोटी यानी भोजन और परमेश्वर का वचन, इन दोनों के बीच में की बातें हो रही है, इन दोनों के बीच में तुलना है। तो अगर इसको आप एक दूसरे दिशा से आप देखेंगे और जरा सा गहराई में झांकेंगे, तो आपको यह भी मालूम चलेगा कि मनुष्य को जो रोटी का जो उपलब्धता होता है, जो उपाय होता है, जो प्रोविजन होता है, वो परमेश्वर के वचन के द्वारा ही होता है, ठीक है। परमेश्वर के वचन के द्वारा ही उपलब्ध होता है। कैसे, मैं इसका आपको प्रमाण देता हूं। जब आप उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं, तो आप वहां पर देखेंगे कि परमेश्वर ने 6 दिन में सारी बातों को सृष्टि की, और यह सच्चाई है। चाहे कोई बुक या कोई भी थ्योरी कुछ भी कहे, सच्चाई क्या है, परमेश्वर ने 6 दिन में सब बातों की सृष्टि की और 7वें दिन उसने विश्राम किया, ठीक है। तो 6 दिनों में एक ऐसा दिन भी आता है जब उसने क्या है, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाता है, आदम और हवा करके। लेकिन उनके बनाने से पहले, उनकी सृष्टि करने से पहले परमेश्वर ने क्या किया, उनके जरूरत की, उनकी आवश्यकता की सारी चीजों को परमेश्वर ने पहले ही उपलब्ध कराया, है ना। परमेश्वर ने सारी चीजों को पहले उपलब्ध कराया। जैसे उनके रहने के लिए स्थान, पहले तो उसने क्या है, पृथ्वी को जल में से अलग किया, ये सारी चीजें हुई। फिर उसके सूरज चंद्रमा बनाया, ये सारी चीजें, पेड़ पौधे बनाया, जल के जंतुओं को बनाया, उड़ने वाले पक्षियों को बनाया, ये सब बनाया। और उसके बाद एक बगीचा बनाया जिसको हम ईडन गार्डन के रूप में जानते हैं, अदन की वाटिका के रूप में जानते हैं। तो वहां पर परमेश्वर ने क्या, तरह तरह के खाने की वस्तुओं को बनाया, जो मनुष्यों के यानी आदम और हवा के सृष्टि करने से पहले परमेश्वर ने बनाया। उनको कैसे बनाया, परमेश्वर ने जितने भी फल वाले पेड़, आप जब देखेंगे वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को खाने के लिए फल वाले पेड़ दिए। तो उन
वो पेड़ कैसे बने, उनकी सृष्टि कैसी हुई? वचन के द्वारा। कैसी हुई? वचन के द्वारा, परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा, लिविंग वर्ड के द्वारा, जीवित वचन के द्वारा परमेश्वर ने उन बातों की सृष्टि की। हर एक चीजें उसने केवल आदम और हवा को अपने हाथों से बनाया, बाकी सब चीजों की सृष्टि कैसी हुई? वचन के द्वारा, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन के द्वारा बनाया गया। तो मैं क्या बात कर रहा था कि यहां पर वापस हम आ जाते हैं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो यहाँ भोजन है, मनुष्य के लिए भोजन और परमेश्वर का वचन। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि परमेश्वर का वचन आपके लिए भोजन का उपलब्धता निश्चित करता है, आपके और मेरे लिए। समझ पा रहे होंगे, मैं विश्वास करता हूं इस प्रकाशन को समझ पा रहे होंगे कि परमेश्वर का वचन ही है। जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर मैंने आप सबों को प्रमाण भी दिया कि उत्पत्ति में परमेश्वर ने अपने मुख से उसने बोला और उससे जो वचन निकला उससे सारे फल वाले पेड़ पौधे सब कुछ बने, सारी चीजें बनी। ना सिर्फ पेड़ पौधे, पक्षियों को, जल जंतुओं को, जंगली जानवरों को, तमाम चीजों को, सूरज चंद्रमा और जितने भी तारे ग्रह हैं, सब कुछ किसके द्वारा बना? वचन के द्वारा बना। तो इससे हमें यह भी बिल्कुल स्पष्ट रीति से सीखने और समझने के लिए हमें मिलता है कि आपके जीवन में जिन बातों की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन के द्वारा सब कुछ संभव है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के द्वारा सब कुछ संभव है। आप किस ओर देख रहे हैं? अगर आपको रोजगार, नौकरी की आवश्यकता है, आप किस ओर देख रहे हैं? क्या आप लोगों की ओर देख रहे हैं, सिस्टम की ओर देख रहे हैं, हमारे भारत सरकार की ओर देख रहे हैं, कि राज्य सरकार की ओर देख रहे हैं, कि आप किसकी ओर देख रहे हैं? कि आपका कोई जान पहचान है किसी डिपार्टमेंट में, कि आप उसकी ओर देख रहे हैं, किसी पॉलिटिकल लीडर की ओर देख रहे हैं कि नौकरी मुझे वहां से मिलेगा, वहां से आपको मिले या नहीं मिले। मैक्सिमम क्या है, नहीं मिलता है। लोग झूठे वादे करते हैं, लोग झूठा आश्वासन देते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन जनरली होता नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन ये गारंटी देता है, क्योंकि उत्पत्ति के समय हमने इन बातों को देखा कि इस पृथ्वी पर और इस ब्रह्मांड में और मनुष्य के लिए जिन जिन बातों की आवश्यकता है सब कुछ परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बनाया, और बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाया, सिद्ध तरीके से बनाया। कुछ भी ऐसा नहीं जो असिद्ध हो। आज आप सभी जानते हैं मनुष्य क्या है, वैज्ञानिक लोग रोबोट्स बना रहे हैं। रोबोट्स, कृत्रिम मनुष्य जिसको कहते हैं हिंदी में, रोबोट्स बन रहा है। उसमें खामी मिल सकता और मिलता ही है। कभी कभी रोबोट्स, मैंने देखा एक बार कि एक रोबोट्स को बनाया गया और उसको कहीं पर एक प्रोग्राम में क्या है, वहां पर उसको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए उसको लाया गया था। तो वो रोबोट पहले तो सही रीति से सारी चीजों कर रहा था, लेकिन बीच में उसके अंदर जो प्रोग्राम किया गया था उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई। और वो क्या कर रहा था, उस प्रोग्राम में जितने लोग आए थे उस जगह में, उस रोबोट के डेमोन्स्ट्रेशन को देखने के लिए जितने लोग आए थे, उन्हीं पर वो हमला कर बैठा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मनुष्य या आज के समय में जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है, कुछ ना कुछ खामी उसमें मिल ही जाता है। लेकिन अगर आप परमेश्वर की सृष्टि पर आप गौर करें, विचार करें, ध्यान से देखें, तो आप पाएंगे सब जगह परफेक्शन है, सब जगह परफेक्शन, सब जगह सिद्धता और परिपूर्णता है। हालेलुया। तो मैं आप सभी लोगों को यह कहना चाहता हूं कि आपके भोजन, आपके लिए हर दिन का जो भोजन है वो कैसे आ रहा है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। हाँ ठीक है, आप नौकरी कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, खेती बाड़ी जो भी आप वहां से कमा कर ला रहे हैं, उसके द्वारा आप भोजन को खरीद रहे हैं। चावल, दाल, सब्जी, जो कुछ है जरूरत है घर का, आप सब चीज खरीद के ला रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर इसके पीछे का सोर्स देखेंगे, इसके पीछे का मुख्य स्रोत देखेंगे, तो आप यही पाएंगे सारी
सारी बातें एक ही ओर इशारा करेंगी, वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन की ओर ही सारी बातें इशारा करेंगी। ठीक है। तो आज जो भी आपके जीवन में जो कुछ भी, चाहे वो आपके कैरियर से रिलेटेड बातें हो, आपके पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बातें हो, आपके आपके स्वास्थ्य से जुड़ी बातें हो, आपके परिवार समाज किसी भी क्षेत्र से जुड़ी बातें हो, वो सब परमेश्वर के वचन के द्वारा ही क्या किया जाएगा, फिक्स किया जाएगा। अगर आपके जीवन में उसकी किसी भी तरह की गड़बड़ियां या कमी घटी, ठीक है, तो इसीलिए परमेश्वर की वचन की ओर देखना शुरू करें। परमेश्वर के वचन की ओर देखने की आदत डालें। परमेश्वर के वचन की ओर देखने का अर्थ है परमेश्वर के वचन को समय देना, परमेश्वर के वचन को अध्ययन करना, पढ़ना। मैं पढ़ने के लिए किसी भी व्यक्ति को जब से मैं इन बातों को जाना हूं, खासकर जब से मैं भविष्यवक्ताई सेवकाई प्रोफेटिक सेवकाई में आया हूं, तब से हर किसी को मैं इस बात को कहता हूं कि बाइबल को आप पढ़ें नहीं, क्योंकि पढ़ने से कुछ लाभ नहीं होगा। बाइबल पढ़ने से आपको आशीष नहीं मिलेगा। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर की आप बात को नहीं सुन पाएंगे। परमेश्वर के द्वारा मिलने वाले उपाय जो वचनों में है, आप उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आप उसे रिसीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाइबल मत पढ़िए, मैं यही कहता हूं। हाँ, लेकिन बाइबल अध्ययन कीजिए। बाइबल पढ़ना क्या होता है और बाइबल अध्ययन क्या करना क्या होता है, जरा सा मैं अगर आपको इसका डेमोस्ट्रेशन, जरा सा इसका थोड़ा सा आपको डेमो अगर करूं, तो चलिए मैं पढ़ के सुनाता हूं। पढ़ना और अध्ययन करने में क्या, अगर मैं पढ़ रहा हूं तो जैसे मैं अगर 3 पद से शुरू करूं, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लिस ने उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि तू जहां वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। उसके बाद हम लोग प्रार्थना करना शुरू कर दिए। तो ये क्या है, ये पढ़ना हुआ। बाइबल पढ़ना क्या है, ये है बाइबल पढ़ना। और बाइबल अध्ययन करना क्या है, जैसा अभी हम चार पद को पिछले लगभग पिछले हम लोग 20 मिनट से, कम से कम 15-20 मिनट से हम 4 पद को देख रहे हैं, और यही 4 पद में हम स्थिरता से हम लोग खड़े हैं और उसी को देख रहे हैं, और बहुत सारी प्रकाशन निकल रहे हैं। यह है अध्ययन। समझ पा रहे होंगे आप लोग, यह है अध्ययन करना। तो मैं किसी को भी, जब से मैं प्रोफेटिक सेवकाई में इन बातों को जाना हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसा सिखाया है, तो मैं किसी को भी ये नहीं कहता हूं कि आप बाइबल पढ़िए, बाइबल मत पढ़िए। मैं कहता हूं बाइबल अध्ययन कीजिए, क्योंकि जब आप बाइबल अध्ययन करेंगे, आपको उस वचन में छुपी बहुत सारी चीजें आपके जीवन में प्रकट होंगी, और उसके द्वारा आपका जीवन सच में आशीषित होगा। सच में आपको उपाय आपको सूझने लगेंगे, परमेश्वर के द्वारा समाधान आपको दिखाई पड़ने लगेगा। ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मैं आपको एक व्यक्ति का उदाहरण देना चाहूंगा। उसका नाम यूसुफ है, जो मिस्र देश में प्रधानमंत्री बना। अगर आप देखेंगे इतिहास को, मिस्र के इतिहास को अगर आप देखेंगे ना, तो आप उससे पहले आप मिस्र के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री का आप जिक्र नहीं पाएंगे। राजा, राजा के बाद सेनापति, और सेना, इस तरह से और भी कुछ कुछ मंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री का आप जिक्र नहीं पाएंगे। पहली बार वहां पर कोई पोस्ट नहीं था प्रधानमंत्री का, लेकिन जब वहां पर कुछ ऐसी चीजें आई, फिरौन ने स्वप्न देखा, मिस्र का राजा फिरौन ने स्वप्न देखा, और स्वप्न का उसको अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा था। तब यूसुफ क्या किया, यूसुफ ने आकर, ठीक है, आप सभी जानते हैं घटना को, मैं लंबा सारे घटनाओं को नहीं बता रहा। यूसुफ ने आकर उसने क्या किया, उस स्वप्न का बहुत अच्छी तरीके से सटीक सटीक परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उसने अनुवाद किया, और उसके बाद आप सभी जानते हो प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो प्रधानमंत्री का पोस्ट नहीं था, परमेश्वर के वचन के द्वारा वो क्रिएट हो गया। कैसे क्रिएट हुआ, जब यूसुफ ने उस स्वप्न का अर्थ बताया। वो वचन है, स्वप्न का अर्थ क्या था, वो वचन है, इसीलिए वो आपके बाइबल में वो लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि यूसुफ ने
बहुत ही विस्तार से, बहुत अच्छी तरीके से, सरल तरीके से उस स्वप्न का अर्थ बताया। और वो बाइबल में पवित्र आत्मा ने उसे लिखवा दिया। इसका अर्थ बिल्कुल साफ है, वो सिर्फ किसी स्वप्न का अनुवाद नहीं है, वो वचन है, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन। और जब उस वचन को यूसुफ ने अपने मुंह से बोला राजा के सामने, तो वहां पर वो पोस्ट, प्रधानमंत्री का, प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट क्रिएट हो गया, उत्पन्न हो गया, और वहां पर वो जा बैठा। हालेलुया। तो वही बातों को मैं आपको बता रहा हूं कि आपके जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है यदि आप परमेश्वर के वचन को आप हर दिन खा रहे हैं, हर दिन आप उसे ले रहे हैं, हर दिन उसे अपने जीवन में जगह दे रहे हैं। जैसा कि भोजन को हम जगह देते हैं, भोजन को हम खाते हैं, इसी तरह से जब आप भी करते हैं, आप जगह देते हैं बाइबल, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना, उसे अपने जीवन में लेना। आप देखिएगा कि आपके लिए जिन बातों की आवश्यकता है वही उसी वचन में से, जिस वचन का आप अध्ययन करें उसी वचन में से वो क्रिएट होकर आपके लिए आ जाएगा। आपको नौकरी चाहिए, लोग कहते हैं कि नौकरी मिलना बहुत कठिन है। मसीह लोग भी अक्सर, अधिकतर मसीह लोग कहते हैं आज के समय में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा नौकरी मिलना बहुत आसान है। ठीक है, हो सकता है आप में से कई लोग इससे सहमत ना हो, लेकिन अगर आप वचनों को अध्ययन करने लगेंगे ना, आप बहुत जल्द मेरे से सहमत हो जाएंगे। मेरे मुंह से मैंने जो कहा कि नौकरी मिलना आसान है, इससे आप सहमत हो जाएंगे जब आप वचन को अध्ययन करेंगे। मैं इतने दृढ़ता से, इतने कॉन्फिडेंस होकर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैंने वचन के पावर को जाना है अपने जीवन में बहुत अच्छी तरह से। इसलिए मैं आप सारे लोगों को भी वही कह रहा हूं। अगर आपके घर में, आपके किचन में राशन राशन की कमी हो गई है, और और आपका सैलरी नहीं आया है, कई बार होता है ना, 1 महीने 2 महीने 2 महीने तक सैलरी नहीं आता, 3 महीने तक सैलरी नहीं आता, कभी कभी ऐसा भी आता है। तो वैसे समय में कई बार चिंताएं आ जाती है ना कि सैलरी नहीं आया है, कैसे करेंगे, घर का राशन कम हो गया, चावल कम हो गया है, खत्म हो गया है, आटा खत्म हो गया, दाल खत्म, कहां से होगा? परमेश्वर का वचन हर एक बात का उपाय है। आप जानते हैं एलिया को, भविष्यवक्ता एलिया को, जब अकाल था, वो करीत नामक नाले के किनारे बैठा हुआ है, छुपा हुआ है वहां पर, और हर दिन उसके लिए चिकन पराठा आ रहा है। हालांकि नहीं लिखा हुआ चिकन पराठा, लेकिन आप देखेंगे रोटी और मांस आ रहा है। कैसे आ रहा है? वचन के द्वारा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने पहले उसे क्या कह दिया था? तू करीत नामक नाले के पास जाकर छिप जा, मैंने कौवे को आज्ञा दी है, मैंने कौवे तक वचन पहुंचा दिया है कि वो तुमको वहां रहने तक तुम्हारे लिए क्या करे, अच्छा अच्छा भोजन वस्तु उपाय करे। और वैसे ही हुआ। और जब करीत नामक नाले का पानी सूख गया, परमेश्वर का वचन फिर से एलिया के लिए उपाय किया, सारपत नगर की एक विधवा के घर में जाकर। तो ये उपाय कैसे हो रहा है? वचन के द्वारा। उस वचन को एलिया फॉलो करते जा रहा है, और पूरे पूरे अकाल भर में वो मस्त खा रहा है। आप जानते हैं कि उस सारपत नगर की वो विधवा स्त्री जो लकड़ियां बिन रही थी, उसके घर में भी कितनी कमी घटी थी। वो तो कह रही है कि हम लोग के पास थोड़ा सा ही भोजन वस्तु है, उसको खा लेंगे, और हमारे पास तो कोई और है नहीं। हम दोनों ने सोचा है, माँ बेटा हमने सोचा है, मेरे बेटे के साथ हमने सोचा है कि एक फंदा बना लेंगे, और सुसाइड कर लेंगे, हमने आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि भोजन तो हमारे पास है नहीं। लेकिन परमेश्वर के वचन ने क्या किया? उस घर में इतना उपाय कर दिया, इतना उपाय कर दिया। लिखा हुआ है कि सारपत नगर की उस विधवा स्त्री, ना सिर्फ अब उसके बेटे के साथ उन्होंने मनमाना खाया, बल्कि उनके पूरे घराने ने, और एलिया भी वही था, पूरे अकाल भर में उन्होंने मनमाना खाया। आप कह सकते हैं हर दिन उन्होंने पार्टियां की, हर दिन पार्टी अरेंज हुआ। ये कैसे हुआ? परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन के द्वारा। हालेलुया। इस तरह से तो आपके जीवन में जिन बातों की आवश्यकता है, उसका वो उपाय क्या है? वचन ही है, परमेश्वर का वचन। तो मैं आप सभी लोगों को इंकरेज कर रहा हूं, बार बार इंकरेज कर रहा हूं, और इस समय भी फिर से कर रहा हूं, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में जगह दें, परमेश्वर के वचन के अध्ययन को अपने जीवन में जगह दें। और कैसे अध्ययन करना है, इस विषय में हम लोग रेवलेशन ऑफ ग्रेस फैमिली में हम लोग बहुत अच्छी तरह से, बहुत डिटेल वे में हम लोग सीखते हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों को तभी भी कहा कि अगर आप लोग इस तरह से सीखना चाहते हैं, आप सभी लोगों का वेलकम है। यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको दिखाई पड़ रहा है, और अंत में भी आपको
वो एक आपको मिल जाएगा, जहाँ पर आपको टाइमिंग वगैरह है। आप इस नंबर का इस्तेमाल करके, आप कांटेक्ट करके, हम लोगों से संपर्क करके आप टाइमिंग ले सकते हैं और आप ज्वाइन कर सकते हैं। हालेलुया। तो हम लोग प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आज हमसे इन वचनों के द्वारा बातचीत किया और हमारे जीवन में निश्चय ही अध्ययन करने के महत्व को उसने जोड़ा। और आज से हम लोग वचनों का अध्ययन करेंगे और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में सब बातों को उपाय करता चला जाएगा। जैसे कि उत्पत्ति के समय आदम और हवा के लिए सब कुछ पहले उपाय किया गया था। हालेलुया। सो आइए हम लोग प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, बहुत अधिक धन्यवाद करते हैं। आपने हमसे अपने जीवित वचनों से बातें किया और हमसे आपने कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन के द्वारा परमेश्वर के मुख से निकलता जीवित रहेगा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस बात को हम बहुत अच्छी रीति समझ लिए हैं प्रभु, कि एक मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन ही काफी नहीं है, अच्छा अच्छा भोजन काफी नहीं है, उसके लिए आपका वचन भी जरूरी है प्रभु। धन्यवाद इसको बहुत अच्छी तरह से हमें सिखाने के लिए। और साथ ही साथ प्रभु, वो भोजन जिसे हम खा रहे हैं, वो भोजन का जो स्रोत है वो वचन है प्रभु। हम जो नौकरी कर रहे हैं उसका जो स्रोत है वचन है। सब चीज का स्रोत प्रभु यीशु मसीह आपका वचन है। इस विषय को बहुत अच्छी तरह सिखाया, धन्यवाद। हम उन सारी आशीषों को जो आज के दिन में आपने खोला, इस समय इस सेशन में खोला, हम ले लेते हैं। धन्यवाद। मैं सबको आशीष करता हूँ, जितने लोग यहाँ हैं सबको आशीष करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। सबके जीवन में मैं आपके वचनों को अध्ययन करने की लालसा को, हाँ प्रभु, उस लालसा से भरे हृदय को हर एक के जीवनों में, हर एक के शरीर में, हाँ प्रभु, मैं स्थापित करता हूँ, डाल देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपके वचनों को का ध्यान से अध्ययन करने की लालसा को। धन्यवाद यीशु मसीह। और प्रभु, उसी वचन के द्वारा हर एक के जीवन में आप हर एक जरूरतें जो उनकी हैं, हर एक आवश्यकताएं फुलफिल की जाएंगी आपके उस वचन के द्वारा प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, जिस तरह से आदम हव्वा के लिए सब कुछ पहले ही उपाय किया गया था, हमारे लिए भी सब कुछ पहले ही उपाय किया गया है। और आपका जीवित वचन उन बातों को हमारे जीवन में लेकर आता है और उसका प्रगटीकरण करता है, वही वास्तविकता में हमारे जीवन में प्रकट करता है। धन्यवाद करते हैं। मैं हर एक को आशीष करता हूँ, और जिनको जिन बातों के का प्रार्थना निवेदन, प्रेयर रिक्वेस्ट इनके पास है, उन सब का प्रार्थना निवेदन, उन सब बातों, उन सारे प्रार्थना निवेदनों का उत्तर आपके वचन के द्वारा, आपके जीवित वचन के द्वारा, आपके मुख से निकलने वाले जीवित वचन के द्वारा सबका उपाय किया जा रहा है। धन्यवाद करते हैं, सबको आशीष करते हैं। सारी महिमा केवल आपको प्रभु यीशु मसीह आप ही के नाम में, आमीन। सो प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बहुत आशीष करे। बस एक शब्द सारे तूफान थम जाए, बस एक शब्द अंधकार हो दूर, बस एक स्पर्श स्वर्ग यहाँ उतर आए, बस एक स्पर्श खुल गई आंखें मेरी, दिल को हुआ है यकीन, यीशु तेरे लिए सब मुमकिन, नाकाम होती हर मुश्किल, स्तुति तेरी हो, राह बनाए जो, यीशु तेरे लिए सब मुमकिन। बस एक शब्द टूटे हुओं को तू संवारे, बस एक शब्द और सोए ख्वाब जगे, बस एक स्पर्श स्वर्गीय सामर्थ उतर आए,
Jesus said, if you have faith as small as a mustard seed, राई के तिल के समान अगर आपके पास विश्वास होगा, क्या आपके पास आज उससे ज्यादा विश्वास है? राई के तिल से ज्यादा विश्वास है? तो आप कहेंगे चट्टान से, पहाड़ से कि यहां से उखड़ के जाकर समंदर में गिर और वो होगा. Come on, somebody tonight is declaring to their mountain, be gone and cast into the sea. Come on, I want you to raise your hands and speak to your mountain. Come on, somebody speak to your mountain. Come on, declare over your mountain, be gone and cast into the sea. है यकीन मुझे बड़े